नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसिक योग्यता परिचय संबंधी वीडियो के 10वें पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम इस पार्ट के अंतर्गत कुछ नए प्रश्नों को लेकर आए हैं जिन्हें हम हल करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देश, है ना। प्रश्न को हल करने के पहले हमें निर्देश पढ़ने होते हैं। उन निर्देशों में कहाँ से कहाँ तक के प्रश्न को हल करना होता है ना। इसमें सारा आपको वर्णन दिया रहता है। तो पहले हम पढ़ेंगे निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर या बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्या दी गई है। प्रत्येक प्रश्न में एक वृत्त के अंदर क्वेश्चन मार्क यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं वृत्त दिए गए हैं और वृत्त के अंदर और बाहर कुछ संख्या दी गई है। उनमें एक विशेष नियम दिया गया है ना। उस विशेष नियम को आपको फाइंड आउट करना है और नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उनका आपको चयन करना है। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वृत्त है इसके अंदर है 5 और बाहर क्या है 7, है ना। 7, 5, 9 और ये 4, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर भी एक वृत्त दिया गया है ना, और यहाँ भी दिया गया है। अब आपको दिया गया है ये क्वेश्चन मार्क, है ना, यानी यहाँ पर संख्या कौन सी आना है। ठीक है, तो जब इन संख्याओं को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है ना, कि ये जो बाहर संख्या है ना, ये 4 धन 7, है ना। ये 4 धन 7 कितना हो गया 11, 11 और 5 16, 16 और 9 कितना होता है 25, है ना। 25 का हम निकालते हैं वर्गमूल। 25 का क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालते हैं, कितना आता है 5, यहाँ पर आया है। ठीक है ना। अब इसी नियम को हम फॉलो करते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या किया है कि 14 प्लस 35 प्लस 20 प्लस 75 यानी 75। अब इनको हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए 75 और 20 95, 95 और 35 130 और 14 कितना हो जाता है 144। अब 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आता है 12, ये 12 दिया हुआ है, यानी ये नियम हमारा इसमें फिट बैठ रहा है। तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि आगे जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लेते हैं, यानी 9 धन 45 धन 50 धन 65। ठीक है ना। अब इनको हम जोड़ते हैं तो इनका जोड़ कितना आता है 65 और 50 हो गया 115, 115 और 50 45 कितना हो गया 160 और 9 169 169। और इसका हम निकालते हैं वर्गमूल जो कि आता है कितना 13। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, यहाँ पर भी संख्या दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि नियम अलग लग रहा है। नियम क्या लग रहा है, देखिए हम देखते हैं कि ये संख्या 7 और 2 है, इनका हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी कितना होता है 14। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं 3 और 5 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 3 पंजे 15। अब दोनों जोड़ते हैं कितना आ रहा है 29 आ रहा है ना। ये संख्या बीच में आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर नियम क्या लग रहा है कि आमने सामने की संख्याओं को गुणा करके जोड़ देंगे, है ना। ये 6 चौक 24 और 15 कितना हो जाएगा 39 हो रहा है ना। इस प्रकार से, है ना, ये 6 और 4 का हमने गुणा किया। ठीक है, कितना आएगा 6 चौक 24। अब ये 3 और 5 का गुणा करते हैं, है ना, तो कितना होता है 15, जो कितना हो रहा है जोड़ने पर 39 ये आ रहा है। ठीक है ना। यानी इसी नियम का हम आगे जो है उपयोग करते हुए ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इसके स्थान में कौन संख्या आएगी
ये हम ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए 6 का हम गुणा करते हैं 5 में, कितना आता है 6 पंजे 30। फिर 7 का गुणा करते हैं 3 में, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब इनको हम जोड़ देंगे कितना हो रहा है 51 हो रहा है ना। तो 51 कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका 51। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 16 में देखिएगा कि ये जो संख्याएं आपको दी गई है ना, ये अगल बगल वाली, ठीक है, 4, 3, 5 और 2, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे जोड़ते हैं, है ना। देखिए 3 धन 5 धन 2 धन 4, अब इनका टोटल कितना आ गया 3 और 5 8, 2 10 और 4 14। अब 14 में से हम घटाते हैं 9, तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आया है, ठीक है ना। अब इसी नियम को आगे जो वृत्त है इसमें हम फॉलो करते हैं। तो देखिए 6 और 2 कितने हुए 8, 8 और 3 11, 11 और 5 कितना हुए 16। अब 16 में से हमने 9 माइनस किया, कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये देखा है आप। तो मतलब ये नियम हमारा चल रहा है। अब इसी नियम को हम क्या करेंगे आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए 2 और 2 जोड़ा में कितना हो गया 4, 4 और 9 13, 13 और 5 कितना हुए 18। अब 18 में से हम कितना घटा रहे हैं 9 घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है ये प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न लगते हैं, तो इसलिए आप क्या करें इनका बार बार अभ्यास करें और इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है उसको आप जो है देखने का प्रयास करें। संख्या देखने से पता लग जाएगा, है ना। तो वीडियो को आप बैक करके पुनः देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, फिर आपको आए हैं निर्देश। देखिए एक बार जो आते हैं निर्देश उसके अंतर्गत कभी 2 कभी 4 कभी 3 प्रश्न हल करने होते हैं, है ना। तो हर 2, 3 या 4 प्रश्न के बाद में आपको निर्देश बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं निर्देश, उसमें दिया है निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं, मतलब मिसिंग है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रम का विकल्प चुनिए, है ना। ये आपको यहाँ दी गई है सीरीज और बीच में कुछ मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं और नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है। अब इसको चयन करना है ताकि एक सीरीज उसकी बन जाती है। क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है ना, ठीक है, लेटर सीरीज होती है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, है ना, अब देखने पर ये पता लगता है कि ये ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें आ जाएगा। कैसे, देखिए पहले क्या लिखा है सी, ये हम यहाँ लिखते हैं सी, फिर ए यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा ए, फिर क्या आ रहा है सी, ये हमने लिखा सी, फिर क्या आ रहा है सी, ये लिखा सी और फिर आया ए, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सी बी ए, फिर सी बी ए, सी बी ए और सी बी ए, इस प्रकार का आपका एक सीरीज चल रहा है सी बी ए, है ना। सीरीज सब में आ रहा है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है ना, किसमें कौन सा सीरीज आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18वां। इसमें आप देख रहे हैं कि बी सी है, फिर ब्लैंक है बी, फिर ब्लैंक सी। तो इसको देखेंगे ना, देखने से आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब होगा। क्यों होगा, देखिए अब बी सी बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर सी, ये हमने लिखा सी, फिर क्या आ रहा है बी, ये लिखा हमने बी, फिर सी आया, फिर लिखा सी और फिर आया बी, ये लिखा बी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बी सी आ रहा है, फिर उसका उल्टा आ रहा है सी बी, फिर बी सी, फिर सी बी, फिर बी सी और फिर सी बी, यानी क्या है सीरीज चल रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब ये देखने से आपको पता लगेगा कि कौन सी सीरीज आ रही है, सीरीज आपको आना चाहिए, एक क्रम चलता है ना। अब प्रश्न क्रमांक 19, है ना, प्रश्न क्रमांक 19 में देखते हैं
कि यहाँ पर आपको खालिस्तान दिया गया है, फिर PQ लिखा हुआ है, फिर खालिस्तान MP, फिर खालिस्तान RM लिखा हुआ है, फिर खालिस्तान QRMP और फिर खालिस्तान। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सीरीज जो आ रही है वह ऑप्शन नंबर 4 को फिलअप करने के बाद आ रही है। कैसे? देखिए यहाँ M आया स्टार्टिंग में, है ना, फिर क्या है PQR लिखा हुआ है, फिर R आ रहा है, यहाँ आ जाएगा R, उसके बाद में क्या आएगा Q, देखिए फिर आ रहा है P, यहाँ P आ जाएगा और फिर आएगा Q, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर MPQ आ रहा है, फिर R आया, फिर वापस MPQ आया, फिर R आ रहा है, फिर MPQ आया, फिर R, फिर MPQ, यानी इस प्रकार से ये सीरीज हमारी यहाँ पर फिट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मानसिक योग्यता के जो प्रश्न होते हैं इनको थोड़ा ध्यान से समझना होता है और इसमें कौन से नियम लगते हैं, इनको कैसे हल करें, यह जो है आप इस वीडियो में जरूर सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।